Around the world, advancement in technology has revolutionized people life in distinct ways. This general statement is fine. With the increasing technology advancement की बजाय with the increasing advancement in technology, it is believed that number of crime rates has shown consistently low numbers. Crime rate के नंबर ने low number दिखाए हैं. This does not make sense. Please proofread after you write. It is believed that number of crime rate has shown की बजाय has plunged significantly, we can say. has shown considerably low numbers की बजाय has plunged means decreased considerably, क्योंकि question is also saying कि crime decrease हुआ है. तो number of crime rate, number और rate पहले तो same sentence में नहीं लिख सकते. number is something and rate is different thing. दोनों में से एक ही होता है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती. number of crime भी रहने देते हैं. the crime rate has plunged considerably in the past few decades, owing to technological advancements. Owing to means due to. Eventually the technology has helped in either eradicating and resolving. eventually तो होता है finally technology ने help किया. this also does not make sense. we can say जैसे यहाँ पे इसने कहा ना कि टेक्नोलॉजी के कारण जिससे कि क्राइम प्रिवेंट और सॉल्व हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं सीमिंगली मीन्स ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है क्राइम को कम करने में. तो इट like looks better. seemingly technology has helped either in eradicating or solving crime. However, in my opinion, the crimes have literally taken completely different form. Crimes have taken different form and it has escalated. यहाँ पर आप प्लूरल ले रहे हो क्राइम को, क्राइम्स हैव, और यहाँ पर उसको इट हैज़ बना रहे हो, यहाँ पे आप उसको सिंगुलर कंसिडर कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी वी हैव टू टेक केयर ऑफ. इट हैज़ एस्केलेटेड एट ह्यूज लेवल. अब यहाँ पे आपने कहा कि क्राइम बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिसअग्री हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से. और अगर यहाँ आप कहते हो ना आई कुड नॉट डिसअग्री मोर, इसका मतलब भी यही होता है कि आप पूरी तरह से डिसअग्री हो, कंप्लीटली डिसअग्री हो. मीन्स मोर का मतलब मैं इससे ज़्यादा डिसअग्री नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से डिसअग्री हूँ ऑलरेडी. तो ये भी हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी डिसअग्री. ठीक है, अब बात करते हैं आपके आइडियाज़ की. तो आपके आइडियाज़ उस डायरेक्शन में जाते हुए नहीं नज़र आ रहे. आपने फर्स्ट बीपी आपने बना दिया डिसअग्री का, दैट वाज फाइन. मतलब यहाँ पे आपने शो किया कि नहीं क्राइम कम नहीं हुआ, आपने डिसअग्री में गया और आपने कहा कि उल्टा क्राइम बढ़ा है. तो ये बीपी से में ठीक है. लेकिन यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है क्राइम को कम करने में वो लिख दिया. अगर हम कम्प्लीटली डिसअग्री होते हैं तो हम अपोजिट साइड के आइडियाज़ नहीं लिखते, बिकॉज इट ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस. आप दूसरी साइड लिखे क्यों रहे हो? बिकॉज आप अपने व्यू यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो. आपको डिस्कस बोथ द व्यूज कहा गया, नहीं कहा गया. आप ये देखो कि एल्स में सीधा इंस्ट्रक्शन सिर्फ साफ तौर पर आपने फॉलो करनी होती है. तो अगर इंस्ट्रक्शन में नहीं कहा गया तो आप अपने आप से पूछो आप लिखे क्यों रहे हो अग्री के साइड. क्योंकि राइटर आप हो, अगर जो आप लिखोगे इट मीन्स वो आप मानते भी, और अगर आप ये मानते हो तो आप कंप्लीटली डिसअग्री क्यों थे. ठीक है ना, ये बात है. एंड वेट, नाउ लेट्स रीड योर बीपी. आपने लिखा है ऑल्दो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग स्क्वाड्स टू आइडेंटिफाई लोकेशन और टाइम. मतलब ये अगर आप ऑल्दो स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर किया आपने, तो भी आपने उसके बाद सारा डिसअग्री में ही बनाया बीपी, तो यही कंसिडर किया जाएगा कि आप डिसअग्री साइड ही हो इस बीपी में. ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही ये दिया है कि टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है. उसके बाद आपने अपने वही आइडियाज़ लिखे कि टेक्नोलॉजी क्राइम को उल्टा बढ़ा रही है, तो डिसअग्री में ही जाएगा. तो इससे आपका कोई पार्शली नहीं हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो. तो इसलिए जस्ट आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में आपने ये लिखा है कि वो ऑल्दो हालांकि वो बढ़ा रही है, फिर भी इसने इम्पैक्ट किया है लोगों को मैनी वेज. इसकी बजाय ना मतलब अपने आइडिया के लिए क्लियर टर्म्स में अपना आइडिया प्रेजेंट करो फर्स्ट सेंटेंस में ही. राइट इन द फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि उसके बाद एक्सप्लेनेशन होती है. राइट इन द फर्स्ट सेंटेंस आपका आइडिया आएगा, टॉपिक सेंटेंस इसे कहते हैं. उसके बाद अपनी आपकी सपोर्टिंग सेंटेंस आते हैं, यानी आपकी एक्सप्लेनेशन, एंड उसके बाद एग्जाम्पल आता है. These things I always demonstrate in my video lectures I was talking about. तो उसमें मैंने सारे इसी फॉर्मेट से बनाए हुए हैं. पहले टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद इट हैज़ ब्रूटली इम्पैक्टेड द पीपल इन मैनी वेज. तो इसकी बजाय मतलब यहाँ पर कैसे इम्पैक्ट किया यही बताना है, मतलब वो है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है. मतलब स्टूडेंट्स कहते रहे लिखते रहते कि हाँ इट हैज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है. भाई आप सीधा इम्पैक्ट लिखो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा. तो अगर आपने लिखा है कि ऑल्दो वो हेल्प करी है स्क्वाड्स को, फिर कॉमा इम्पैक्ट कैसे करी है, उसने क्राइम को करने के नए तरीके दे दिए हैं. जैसे आपने यहाँ पर भी लिखा कि माइक्रोचिप्स हम इंसर्ट कर सकते हैं डिवाइसेस में. तो आपका मेन आइडिया ये है कि उसने क्राइम करने के नए वेज जो हैं वो डिवाइस कर दिए हैं. ठीक है, डिवाइस्ड न्यू वेज, और
उसकी बजाय एक तो हमने लिख दिया इट हैज़ डिवाइज्ड न्यू वेज ऑफ कमिटिंग क्राइम, या इट हैज़, उसके बाद देखते हैं ये यहाँ पर ये लिखे कि ऑल्दो इसने हेल्प किया स्क्वैड्स को, बट इसने फिर नए तरीके भी बना दिए क्राइम कमिट करने के। क्राइम लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सप्लोनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ इंक्रीज टू पीक लेवल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की बजाय यहाँ पर एज टेक्नोलॉजी हैज़ सर्च्ड द ईज़ एंड कन्वीनियंस ऑफ कमिटिंग दीज क्राइम, की टेक्नोलॉजी ने जो ईज़ और कन्वीनियंस है इन क्राइम को करने की वो बढ़ा दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की बजाय फॉर एन एग्जाम्पल ओके इट्स फाइन, यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि दिस कैन बी अंडरस्टैंडेबल विद द एग्जाम्पल। फिर ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपने ना आइडिया को सपोर्ट एग्जाम्पल के साथ ही किया है, कुछ इस तरह से आपने एलैबोरेट किया है कि जैसे अगर हम कहें कि क्राइम करने के तरीके बना दिए हैं, बढ़ा दिए हैं टेक्नोलॉजी ने, तो वो एग्जाम्पल पढ़े बिना समझ नहीं आ रहा। मतलब कई बार आता है कि एग्जाम्पल ही आपके पॉइंट को समझा रहा होता है, उससे पहले पॉइंट समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये लिंक कर ले सकते हो, दिस कैन बी अंडरस्टैंडेबल विद एन एग्जाम्पल। माइक्रोचिप्स आर इंसर्टेड इट कैन नाउ बी इंसर्टेड इन डिवाइसेज विच कैन एक्सप्लोड बॉम्ब्स विच कुड रिजल्ट इन, अब सेम सेंटेंस में 2 बार विच डज नॉट लुक गुड, तो इसकी बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने एक बार विच यूज़ किया, विच कैन एक्सप्लोड बॉम्ब्स, फिर उसके बाद जब दोबारा विच आ रहा है ना उसका विच कुड हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा कॉमा रिजल्टिंग इन वॉस नंबर ऑफ डेथ्स। मतलब विच दोबारा से अगर आपका रिजल्ट आप देना चाहते हो ना, यहाँ पर आप रिजल्ट दे रहे हो, जब भी रिजल्ट देना है तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉमा प्लस वर्ब प्लस ING, इस तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। तो विच रिजल्ट के बजाय कॉमा रिजल्टिंग इन वॉस नंबर ऑफ डेथ्स। माइक्रोचिप्स आर इंसर्टेड की बजाय विल टेक माइक्रोचिप्स कैन नाउ बी इंसर्टेड। यहाँ पर हम लेंगे टेक अनदर एग्जाम्पल फिर कॉमा, इस तरह से, बिकॉज यहाँ पर ये आपका पॉइंट आपका ये एग्जाम्पल पॉइंट को समझा रहा है, और ये फिर दूसरा तरीका आपने बताया। ये आपने एक तरीका बताया कि टेक्नोलॉजी कैसे ये तरीके से भी क्राइम को इंक्रीज़ करी, और फिर आपने दूसरा तरीका बताया। मीन्स हमारा मेन पॉइंट क्या था कि वेज उसने क्राइम करने के तरीके, नए नए तरीके दे दिए हैं क्रिमिनल्स को, ईज़ और कन्वीनियंस दे दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स उस पॉइंट को इलेबरेट करें। मतलब ये जो है सिंगल ही है मेन आइडिया, इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया एक ही है, हमारी सारी एक्सप्लेनेशन उसी सेंट्रल आइडिया के आसपास घूम रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे कोहेरेंस एंड कोहेजन कहते हैं, कि आपने कहा कि नए तरीके दे रही है, तो आपके दोनों एग्जाम्पल वेज बता रहे हैं कि किस वे में यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्राइम करने में हेल्प कर रही है। तो इस सेकेंड वाला जो है ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा डज नॉट look nice. An incident happened in one of the website named OLX was interested, द बायर वॉज इंटरेस्टेड। एक इंसिडेंट हुआ, सीधा आपने लिख दिया द बायर वॉज इंटरेस्टेड टू सेंड मनी, तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए था जिसमें, तो जिसमें के लिए वेयर इन कह सकते हो, वेयर इन जब, क्योंकि आप इस तरह से कह रहे हो, इन विच तो नहीं कह सकते। तो इंसिडेंट हैपन, मतलब इन विच से बेटर लगता है वेयर इन। द इंसिडेंट हैपन्ड इन वन ऑफ द वेबसाइट्स नेम्ड OLX वेयर इन द बायर वॉज इंटरेस्टेड टू सेंड मनी इमीजिएटली थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से आपने कहा बहुत पैसे, मनी, ह्यूज लॉस ऑफ मनी हो गया। तो यहाँ पर ये भी आप बता नहीं पाए कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प की उस सेलर को, बायर को रॉब करने में। आपने ये चीज़ बताई ही नहीं, आपने सिंपली कहते कि बायर ने पैसे, बहुत जल्दी इंटरेस्टेड हो गया था पैसे भेजने में, और जिसकी वजह से वो लाइक ह्यूज अमाउंट उसको लॉस हो गया। तो इसमें भी आपने कुछ खास टेक्नोलॉजी का बताया नहीं, तो इसमें आपको ये बताना चाहिए था कि सेलर वॉज एबल टू हैक द बायर्स, यू कैन से फाइनेंशियल डिटेल्स, सीक्रेटिव फाइनेंशियल डिटेल्स। सीक्रेटिव मीन्स सीक्रेट, SECRETIVE, secretive financial details. Seller was able to hack buyer's secretive financial details after hacking his OLX account. सेलर ने उसका OLX अकाउंट हैक करके उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैक कर ली थी। in which way, and this way he was able to rob him of huge amount. इसकी वजह से उसने रॉब किया उसको huge amount से। Then using technology has linked people worldwide. Nowadays people can do communication easily, transaction of money have become faster. तो अगर आप डिसएग्री साइड जा रहे हो तो आप ये BP में ये आइडियाज़ टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं लिख सकते। फर्दर मोर देर आर नैनो कैमराज विच कैन बी सर्टेन डिवाइसेस, फॉर इंस्टेंस पेन्स विच कैन हेल्प पीपल टू क्रिएट क्राइम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब टू रिकॉर्ड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर आप लिखते तो मुझे समझ आता है। क्रिएट क्राइम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग आई डिड नॉट गेट। In the new era, drones are introduced which can
hover around the houses of people and can be the easy device to create crimes. क्राइम क्रिएट कर सकता है टू किल मर्डर और लोकल और लोकेट पीपल। तो ये क्रिएट क्राइम्स क्रिएट कैसे कर सकता है? आई डिड नॉट गेट। यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा ना क्राइम। अब किल मर्डर और लोकेट पीपल में यहाँ पर ये किल और मर्डर तो जा रहा है डिसएग्री साइड कि टेक्नोलॉजी क्राइम को इंक्रीज़ कर रही है, और लोकेट पीपल जा रहा है अग्री साइड। तो ये मिक्सचर हो गया ना। लोकेट कर रही है तो इट मीन्स यहाँ पर क्राइम को कम करने में हेल्प कर रही है। अगर हम अग्री लेते कि हाँ क्राइम को कम करिए, तो हम वो आइडियाज़ लेते कि क्राइम सीन्स को रिकॉर्ड करती है, जिससे क्रिमिनल्स के अंदर एक एप्रीहेंशन और डर पैदा होता है। दे आर डेटर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। डेटर्ड मीन्स डिस्करेज फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। तो दिस बीपी इज़ इनवैलिड एंड टास्क अचीवमेंट में बैंड्स विल बी डिडक्टेड। I couldn't disagree more that technology has mostly damaged the life people's life। आपने कहा कि मैं डिसअग्री नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। मैं डिसअग्री हूँ कि, लेकिन अब यहाँ पर और उल्टा चले गए आप कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को डैमेज किया। मैं इस चीज़ से डिसअग्री हूँ, मतलब मैं कम्प्लीटली डिसअग्री हूँ। कुडंट डिसअग्री मोर मीन्स मैं कम्प्लीटली डिसअग्री हूँ कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को डैमेज किया लोगों की, रादर देन इम्प्रूविंग। इट मीन्स आप कह रहे हो कि मैं इस चीज़ से डिसअग्री हूँ कि डैमेज किया। इट मीन्स आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है। यहाँ पर आपने फिर अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। तो इस चीज़ के डीपनेस को समझो। आपने कहा मैं डिसअग्री हूँ कि, कुडंट डिसअग्री मोर का मतलब यही होता है कि आप कंप्लीटली डिसअग्री हो कि टेक्नोलॉजी ने डैमेज किया है। मैं इस चीज़ से डिसअग्री हूँ। इट मीन्स आप ये कह रहे हो कि डैमेज नहीं किया है और लाइफ को इम्प्रूव किया है। ऑल्दो क्राइम तो, लेकिन यहाँ पर फिर आप लिखते रहे कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को डैमेज किया है, तो आप खुद ही सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें लिख रहे हो। ऑल्दो द क्राइम्स कुड हैव डिक्रीज्ड, क्राइम डिक्रीज हो सकते थे। कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये चीज़ हो सकती थी पर हुई नहीं। जैसे हम कुछ रिपेंट कर रहे हैं, हम पछता रहे हैं, या किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं कि तुम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन वो टाइम चला गया, अब वो एक्शन किया नहीं जा सकता, तब हम कहते हैं कैन कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करती, इफ़ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, हैड मतलब अगर मैं कंडीशन देती तो उसमें हैड आता है, फिर उसमें इमेजिनरी कंडीशन एक तरह से अब नहीं हो सकता। तो इफ़ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड आई कुड हैव फेल्ड। तो रिजल्ट में कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कि मैं फेल हो सकती थी अगर मैं हार्ड वर्क ना करती। इफ़ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड आई कुड हैव फेल्ड। यहाँ पर आपने लिखा द क्राइम कुड हैव डिक्रीज, पीपल नीड टू बी मोर कॉन्शियस। कम किया जा सकता है के लिए कुड बी डिक्रीज्ड, कम किया जा सकता है। पीपल नीड टू बी मोर कॉन्शियस एंड शुड। मल्टीपल सिक्योरिटीज़ इन देयर फ़ोन, मल्टीपल सिक्योरिटीज़ फ़ोन में और डिवाइसेस में यूज़ करनी चाहिए। तो शुड के बाद कोई वर्ब तो है नहीं, शुड यूज़, शुड एम्प्लॉय। लेकिन अब आपको सजेशन देने के लिए किसने कहा था? सजेशंस पहले बीपी जो सम अप करते हैं हम, कंक्लूजन का मतलब, सम अप का मतलब क्या होता है कि आप अपने एस्से की समरी लिख रहे हो। डज इट लुक लाइक समरी? और फिर एस्से की समरी का मतलब है कि आप दोनों बीपीज़ में जो जो लिखा है आपने, पहले तो यहाँ पर अगर आप डिसएग्री थे तो आपके दोनों आइडियाज़ यहाँ दोनों बीपीज़ में एक एक आइडिया डिसएग्री का होना चाहिए था विद एग्जांपल। फिर आप कंक्लूजन में उसको दोबारा से लिखते कि आई कुडंट डिसएग्री मोर कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्राइम को वो सेव कर रही है लोगों को। मैं इस चीज़ से डिसएग्री हूँ। तो आई कुडंट डिसएग्री मोर द टेक्नोलॉजी इज सेविंग द पीपल ऑफ क्राइम्स। फिर आप कहते कि एज नोट, उसके जो दो रीजंस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इस और इस तरीके से क्राइम को बढ़ा रही है। यानी कि एक रीज़न BP1 का, एक BP2 का, मतलब कि आप दोनों बीपीज़ को सम अप करते कंक्लूजन में। नीड टू बी मोर कॉन्शियस एंड शुड मल्टीपल कंक्लूड, या सजेशन देने का। इन दैट वे पीपल कैन अवॉइड क्राइम हैपनिंग टू देम एंड मेक गुड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कंक्लूजन है ही नहीं, असल में कंक्लूजन का मतलब होता है मैंने निष्कर्ष निकाला है, मैंने ये सारा कुछ का निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूड किया। तो इट इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ कंक्लूजन।